अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और हमने मैथ एंड एबिलिटी पीपीएससी 2022 के क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका ये पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम तमाम क्वेश्चन जो है वो एक सीक्वेंस में और टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा इसके आप जो है वो नोट्स 393 पास पेपर की एक अलग से सीरीज है, वो डाउनलोड करना चाहें या मैथ और उसके अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट का सिलेबस, उनके सोर्सेज, सारी चीजें, नया ट्रेंड क्या है, उसके लिए आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। इसके साथ इसमें एक शॉर्ट सी अनाउंसमेंट है। 10 जुलाई 2023 से हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक सुपर सेशन एफआईए के लिए, जिनके एग्जाम 18 अगस्त से होने हैं, जिसमें हम मैथ एंड एबिलिटी और 2 साल के करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट को जो है वो कवर करेंगे। तो इसमें अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो विदाउट एनी डिले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेसिकली पार्ट 4 है। पहले 2 पार्ट में हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया, तीसरे पार्ट में एवरेज को स्टार्ट किया और आज एवरेज को ही कंटिन्यू करते हैं। अब ये सवाल हमारे पास अक्सर हमें बीपीएससी और एफपीएससी दोनों में देखने को मिलते हैं और ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं। इसकी टोटल जो है वो 3 से 4 टाइप्स हैं, लेकिन 2022 में 2 टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो अब बजाय इसके कि हम इसको फार्मूले से करें, हम इसको जरा ट्रिक से जो है वो सॉल्व करेंगे। फार्मूला जस्ट एक ग्लिम्स दे देता हूँ, जिनको आइडिया है वो इससे कर सकते हैं। अब पहले सवाल देख लेते हैं। बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग, 12वीं इनिंग में वो 80 स्कोर बनाता है और उसकी एवरेज जो है वो इंक्रीज बाय 3, उसकी एवरेज 3 से बढ़ जाती है। अब उसका जो है वो आफ्टर 12th इनिंग एवरेज बेसिकली है क्या? अब इस क्वेश्चन का जो है वो ट्रिक यहाँ पे याद रखना है कि जो बात वो बिल्कुल पहली स्टेटमेंट में करेगा, जो इनिंग उसने बताई होगी, लास्ट पे भी उसी इनिंग की बात हो रही होगी। इट मीन कोई एक्स्ट्रा या कम की बात नहीं हुई, जो भी बात होंगी वो दरमियान में होगी है। अगर हम इसको जो है फार्मूले से करना चाहें तो इससे पहले वो 11 इनिंग खेल चुका था, और अगर हम 11 इनिंग की एवरेज जो है वो सपोज कर लें कि इसकी एवरेज जो है वो एक्स है, तो एक्स जो है वो एन हमारे पास 11 है, और यहाँ पर समेशन एक्स, और समेशन एक्स हमें मिल जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 11x। और उसके बाद जो है उसकी 12th इनिंग है जिसमें 3 से इंक्रीज हो गई है एवरेज, वही है जो हमने फर्ज की थी। समेशन एक्स हमें जो है वो आइडिया नहीं है, ये हमने 11x लिखा है। 12वीं इनिंग में उसने 80 स्कोर बनाए हैं और उसकी इनिंग हो गई है 12। तो यहाँ से आप अलजेब्रिक इक्वेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। 12 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, जो सॉल्व करना चाहें वो इससे कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं कि आप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इसमें है। जब हमें मैथ का आइडिया नहीं होता या हमारा बैकग्राउंड नहीं होता तो उस वक्त हमें इश्यूज आते हैं। अब जरा सवाल को फिर देखते हैं। एक बैट्समैन ने 12 इनिंग में 80 स्कोर बनाए, उसके बाद उसकी एवरेज 3 से इंक्रीज हुई, उसकी फाइनल एवरेज हमने बतानी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जो इनिंग उसने बात की हुई है 12वीं इनिंग जिससे इंक्रीज हुए, उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तो किसी को मसला नहीं होगा। 12वीं इनिंग उसने दी हुई है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 12 ज़रब 3 36, और उसका जो भी स्कोर दिया हुआ है उसमें से ये 36 माइनस कर देना है। तो ये बेसिकली उसकी पहले एवरेज थी, और उसकी न्यू एवरेज जो है वो 3 से इंक्रीज हुई है। तो 47 जो है इसका फाइनल आंसर है। इस तरह के सवाल जितने मर्जी कर लें, जब उसने इनिंग हमें बताई हो, इस इनिंग में इतना स्कोर बनाया है, इतने से कम या ज्यादा हुई है, जो भी उसमें हुआ है, तो इसमें सारे के सारे जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिंपल से स्टेप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया। अब एवरेज रन ऑफ क्रिकेटर के क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वाज 33। 10 इनिंग में जो उसकी एवरेज है वो 33 थी। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक, वो कितने रन्स बनाए कि उसकी जो एवरेज है वो 3 से इंक्रीज हो जाए। अब ये क्वेश्चन जो है वो उससे जो है वो हट गया है, पहले उसने हमें बता दिया था इतने रन्स बनाए हैं। अब अगर इसका सिंपल मेथड देखें तो ये हमारे पास जो है एवरेज उसकी 33 है, इनिंग्स उसकी 10 थी, तो समेशन एक्स जो है वो हम इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं। 33 ज़रब 10, 330, और उसके बाद जो है उसकी इनिंग्स हो गई 11, और एवरेज जो है वो 3 से इंक्रीज हो गई 33। तो इसमें जो हमारे पास है समेशन एक्स इज इक्वल टू 36, एवरेज हो गई, 3 से इंक्रीज हो गई,
36 मल्टीप्लाइड बाय 11 396। तो इसमें से माइनस कर दें तो ये हमारे पास 66 जो है इसका आंसर है। ये प्रॉपर फार्मूले से है। अब डेफिनेटली हम ट्रिक की तरफ जाएंगे। अब ऐसा सवाल जिसमें वो इनिंग्स बता दे, साथ उसकी एवरेज भी बता दे, फिर अगले इनिंग के रन्स पूछ ले कि उसमें वो कितने रन्स बनाए कि उसकी एवरेज जो है वो उससे इंक्रीज हो जाए। अब टोटल 10 वो पहले खेल चुका था, 11th उसने खेलनी है। तो सिंपल हमने 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 33 और जो उसने रन्स की एवरेज पहले बताई हुई थी उसको ऐड कर देना है, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक तरीका जो है वो इतना लेंथी है, दूसरा बिल्कुल सिंपल सा एक लाइन में। इवन जो है इसको अगर हम जबानी करना चाहते हैं, हमने प्रैक्टिस की हो, तो हम इसको इजीली जो है वो जबानी भी सॉल्व कर सकते हैं कि 11 ज़रब 3 33 और 33 और 33 66 66 इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी था। इसकी रीजन ये थी कि इसमें जो है वो हमें कंफ्यूजन होती है कि उसने बेसिकली एवरेज की बात की है। एक शॉपकीपर ने परचेज किए हैं 5 कार्टून 105 रुपए के। अब यहाँ पर कोई एवरेज की बात नहीं होगी। फिर उसके बाद 8 कार्टून जो है वो इसने खरीदे हैं 155 रुपए के। हर कार्टून में जो है वो 5 आइटम मौजूद हैं। अब एवरेज प्राइस बतानी है हर आइटम की। अब सिंपली जो हमारे पास डेटा है, 5 कार्टून इसने खरीदे हैं 105 रुपए के, 8 कार्टून इसने खरीदे हैं 155 रुपए के, और साथ फिर हमें जो अगली कंडीशन बताई है कि हर कार्टून में 5 आइटम है, तो इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 हैं। इट मीन्स ये टोटल 25 आइटम्स है और ये हमारे पास 40। तो टोटल जो है वो आइटम हमारे पास 65 और जो इसने पे किया है वो 260। तो अब सिंपल जो है वो हमने एवरेज निकालनी है। अब इसने जो पे किया है इसका सम जो है 260 है और जो नंबर है इनकी तादाद जो है वो 65 है। तो सिंपल 4 जो हमारे पास एवरेज प्राइस होगी उनकी जो है वो 4 पे एक आइटम की होगी। तो ये इंतहाई आसान सा सवाल था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी ऑफ अ क्लास। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये बहुत बार आते हैं और जितना लेंथी क्वेश्चन होता है ये उतना ही शॉर्ट होता है। एक सेक्शन है जिसमें ए और बी, जिसमें 36 और 40 जो है वो स्टूडेंट मौजूद हैं रिस्पेक्टिवली। जो पहले हैं उनकी एवरेज 40 है, जो दूसरे हैं उनकी एवरेज 35 है। हमने ओवरऑल क्लास की जो है वो यहाँ पर एवरेज बतानी है। जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि एवरेज का फार्मूला ही हमारा जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। तो एवरेज हमने फाइंड करनी है। नंबर जो है तादाद पहले हम लिख लेते हैं कि 36 एक है और 44 जो है वो दूसरे हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो हम इसी की वैल्यूज पुट कर रहे हैं कि 36 बच्चे हैं और इनकी जो है वो एवरेज जब 40 है तो ज़रब 40, ये इनका सम हो गया। दूसरा सम इसमें ऐड हो जाएगा और इसमें हमारे पास 44 स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो एवरेज है वो 35 है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लें, 0 का 0, 36 72 144 और उसके बाद जो है वो आप 440 इसको कर लें 880 और उसके बाद जो है वो हमारे पास 35 15 40 और ये हमारे पास है 80। अब सिंपल हमारे पास फ्रैक्शन का क्वेश्चन है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 2980/80 और 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और उसके बाद 8 से डिवाइड कर देंगे 3725, तो 37.25। तो यहाँ पर बेसिकली एक ही हमने वैल्यू पुट की और इसको हम फ्रैक्शन में ले आए, जो बिल्कुल नर्सरी प्रेप तो नहीं, खैर 1-2 क्लास का जो है ये सवाल जो है वो हमारे पास बन जाता है। और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन था जो 2022 में एवरेज के टॉपिक से आया। द मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 46। ये बहुत रेयर है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 बच्चे हैं, उनका जो मीन जो है वेट है या जो उनकी एवरेज है वो 46 है। उसमें जो है बॉयज का है 50 है, गर्ल्स का जो है वो 40 है और उसमें जो है नंबर ऑफ बॉयज बताने। अब कहीं भी एवरेज में हमसे बात नहीं की गई।
अब हम वही फार्मूला लिखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास समेशन x होना चाहिए और यहाँ पर हमारे पास n होना चाहिए। एवरेज उसने खुद बता दी है, जो है वो उनकी 46 है। तादाद भी उसने खुद बता दी है, 100 है। अब हमारा जो इशू ये है कि यहाँ पर हम सम कैसे लिखेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। अब यहाँ पर जो है वो चीज जो याद रखने वाली है कि टोटल तादाद हमारे पास 100 है। अगर हम कहते हैं कि बॉयज फॉर एग्जाम्पल इसमें से 50 हैं, तो डेफिनेटली बात है गर्ल्स इसमें 50 होंगी, हम 100 में से 50 को माइनस कर देंगे। अगर हम कहते हैं कि बॉयज इसमें से 20 हैं, तो डेफिनेटली गर्ल्स जो हैं वो इसमें से 80 हो जाएंगी, कि 100 में से 20 को हम माइनस कर लेंगे। लेकिन हमें कोई तादाद मालूम नहीं है, तो हम कहते हैं कि बॉयज एक्स हैं, तो इसमें सिंपल सी बात है कि गर्ल्स जो है वो 100 माइनस एक्स, के 100 में से ये वाली तादाद हम निकाल देंगे। अब सिंपली जो है वो हमारे पास वही आ गया कि बॉयज जो है वो एक्स है, और जो बॉयज का मीन वेट है वो 50 है। फिर हम जमा करते हैं, गर्ल्स जो है वो 100 माइनस एक्स है, और उनका जो मीन वेट है वो 40 है। अब इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4600, ये एक्स ज़रब 50 एक्स, और उसके बाद 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से 4000 एंड माइनस 40x। 50x माइनस 40x, ये सिंपल हमारे पास 10x प्लस 4000 4600, और फाइनली जो है 10x, और इसको जब हम इधर माइनस करेंगे 4600 माइनस 4000, 10x इज इक्वल टू 600, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 60। अगर लड़के इसमें 60 हैं तो लड़कियां डेफिनेटली 40 हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास सवाल था बॉयज का, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब इस तरह से इसको हल करें तो एक तरीका इसका और भी होता है कि हम उसको जो है वो रिवर्सल मेथड कहते हैं, कि हमारे पास ऑप्शन से हम चेक कर लेते हैं। अगर हमें इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है तो यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन लिखे हुए नहीं है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मौजूद है, तो हम जरा इसी को ही देख लेते हैं कि ये चीज तो हमें क्लैरिफाई हो गई कि 100 और 46, जवाब हमारे पास 4600 ही आना चाहिए। तो हमारे पास अगर ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं, ए जो है वो 40, 50, 60 और 70, तो इसमें जो है वो वीडियो इसमें ज्यादा डिले ना हो तो मैं 60 से ही वेरीफाई करवा देता हूँ कि अगर हम लेते बॉयज 60 kg उनकी जो तादाद है, तो उनकी जो हमारे पास तादाद थी या उनका मीन जो है वो ये है, तो ये सिंपल ये हो जाता, लड़कियां जो है वो 40 हो जाती, और उसका मीन वेट भी 40 गिवन था, तो ये 1600 रहता, तो ये 4600, ये इससे वेरीफाई हो जाता। आप किसी से भी और वेरीफाई करेंगे ये वेरीफाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो 50 से भी इसको चेक करके देख लेते हैं, कि अगर हम कहते हैं हमारा जवाब 50 होता, तो 50 जो गिवन था लड़कों का वेट 50 2500, तो गर्ल्स भी 50 होती, मल्टीप्लाइड बाय 40 2000, तो हमारे पास ये टोटल जो है 45 है, जो कि रॉन्ग है, हमें 4600 ही चाहिए था। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन है एवरेज के टॉपिक से तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो आंसर कर दें, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और 10 से जो है प्रॉपर हम अपना मैथ का सेशन स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।